हम कहते हैं आत्मा ज्ञान से जानता है। तो क्या ज्ञान जानता है कि आत्मा जानती है? नहीं, देखो जब हम कहते हैं आत्मा ज्ञान से जानता है, समझ में, आत्मा ज्ञान से जानता है। अब तक हम यही पढ़ रहे थे पीछे, है ना, कुछ गलत नहीं है। अगर हमने बोल दिया कोई गलत बात नहीं है, सही है, आत्मा ज्ञान से जानता है। तो इसमें जानने वाला कौन है? ज्ञान है कि आत्मा? जानता कौन है? आत्मा जानता है। तो अब यहाँ जो बात है कि जो जानता है वही ज्ञान है, तो मतलब आत्मा ज्ञान से जानता है, इसका मतलब कि आत्मा स्वयं ही ज्ञान है, आत्मा अपने से ही। समझ में? इसमें यहाँ इतना समझाया था। एक जो अंत में वो जो बात कही थी कि सर्व द्रव्य भी ज्ञान स्थित है, सर्व पदार्थ ज्ञान स्थित रहते हैं। मतलब कि जितने जो भी पदार्थ जानने में आते हैं वो सब इसी आत्मा में ही आते हैं, कोई अलग से कहीं नहीं आते, है ना। कि कोई ज्ञान कोई ऐसे अलग से वस्तु नहीं है जो आत्मा को अन्य द्रव्यों को जानने में मदद करे। वो जो सभी पदार्थ उसी ज्ञान में स्थित होते हैं जो आत्मा है, मतलब आत्मा में ही वे स्थित होते हैं, आकर प्रकाशित होते हैं, है ना। ये तो हमने पिछली गाथा में पढ़ा था। अब अपन चलते हैं अगली गाथा पर। प्रश्न क्रमांक एक बार 52 खोले, अगली गाथा का जो विषय एक बार इसे देखते हैं क्या है। या अभी इसका बचा था क्या? मेरे ख्याल थोड़ा सा बचा था, इसका थोड़ा बचा था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 51 पर ही आ गया। देखिए, जो ये टीका तक हमने पढ़ लिया था, जो इसके बाद जो भावार्थ है ये एक बार हम देखेंगे। देखो प्रश्न क्रमांक 51 टीका में अत्यंत स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि आत्मा और ज्ञान को सर्वथा भिन्न मानने पर दोनों ही अचेतन हो जाएंगे। अचेतन हो जाएंगे मतलब जड़ हो जाएंगे, मतलब कैसे होंगे? अगर आत्मा और ज्ञानों को तो अलग अलग चीजें मान ले तो आत्मा जिसके पास ज्ञान ही नहीं है वो काय बात का चेतन है, और ज्ञान है वो करता ही क्या? ज्ञान तो जानने में मदद करता है ना, ज्ञान थोड़ी खुद जानते हैं। तो आत्मा जान नहीं सकता तो चेतन नहीं है, ज्ञान खुद जानता नहीं है तो इसलिए चेतन नहीं है। दोनों ही क्या हो जाएंगे? अचेतन, मतलब अजीब सिद्ध हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अजीब हो जाएंगे, है ना। और यह तो सुनिश्चित है ही कि दो अचेतन मिलकर भी जानने का काम नहीं कर सकते। अगर हम कहे चलो दोनों अलग होते हैं और मिलकर जान लें तो दो अजीब मिलकर जीव नहीं बन सकते। भैया टेबल और कुर्सी को मिला दो तो क्या चलने का काम कर लेंगे? कुछ करेंगे क्या ऐसा? हम दो अचेतनों को मिलाकर जीव का काम करवा सकते हैं, है ना। चलो, क्योंकि ज्ञान चेतना से रहित आत्मा तो अचेतन होगा ही, और अचेतन द्रव्य के आश्रय में रहने के कारण ज्ञान गुण अचेतन से होगा। भाई अगर ज्ञान आत्मा के पास नहीं है, कहीं और है तो भी अचेतन। आत्मा के पास ज्ञान नहीं है इसलिए आत्मा अचेतन। तो अगर दोनों को हम अलग अलग माने तो वे दोनों ही अचेतन होते हैं। इतना ये इसमें बात है। दूसरी बात यह है कि जब आत्मा और ज्ञान सर्वथा भिन्न भिन्न ही है तो फिर ज्ञान आत्मा से ही क्यों जुड़ा? भाई अगर दोनों अलग थे तो ज्ञान आत्मा में आकर ही क्यों घुसते? ज्ञान इसमें आ जाए, ज्ञान इस पुस्तक में आ जाए, टेबल में आ जाए, इस बिल्डिंग में आ जाए, ये भी जीव हो जाए, क्या दिक्कत है? देखो ये जो बोला ना यहाँ भिन्न भिन्न ही है, तो फिर ज्ञान आत्मा से ही क्यों जुड़ा? अन्य अजीब पदार्थों से क्यों नहीं? वह राख आदि जड़ पदार्थों से भी जुड़ सकता है। यदि ऐसा हुआ तो राख आदि पदार्थ भी जानने देखने लग जाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। समझ में आया? मतलब क्या बोला है कि अजीब पदार्थों को कभी देखा है क्या? चलते फिरते, हिलते बोलते, कभी होते क्या अजीब द्रव्य? क्यों नहीं होते? क्योंकि आज तक उनमें कभी ज्ञान आया ही नहीं, आ सकता ही नहीं। तो इसलिए वह आ सकता होता। अगर इफ ये सब सवाल यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता नहीं है ना। अतः आत्मा कर्ता और ज्ञान करण ऐसा विभाग करने से भी क्या लाभ है? क्या बोला कि आत्मा तो जानता है और ज्ञान से जानता है,
मतलब ज्ञान एक वस्तु है, साधन है, तो ऐसा कर्ता और करण, करण मतलब साधन, कर्ता मतलब करने वाला, तो ऐसा ज्ञान और आत्मा में जो भेद है कर्ता करण का, इस भेद को खड़ा करने से भी क्या फायदा है ना। अगर वो अभिन्न भी, अगर देखो अभी ऊपर ये समझाया कि वे भिन्न नहीं है, मतलब वे भिन्न है, ऊपर अभी समझाया कि वे भिन्न है, तो उसका हमने निषेध कर दिया। अब कह दो कि अभिन्न है पर अलग अलग है, अभिन्न है पर दोनों अलग अलग सत्ता है, तो ऐसा भी नहीं बैठेगा, दोनों एक ही चीज है। अगर दोनों अभिन्न है तो वो एक ही हो सकते हैं, अंदर भी कोई अलग नहीं होगा, कोई भेद नहीं होगा। देखो दूसरी बात यह है, यहाँ से अतः आत्मा कर्ता और ज्ञान करण ऐसा विभाग करने से भी क्या लाभ है। आत्मा ज्ञान से जानता है, इसके स्थान पर ज्ञान स्वभावी आत्मा स्वयं से जानता है, यही ठीक है, अथवा आत्मा जानता है इतना ही पर्याप्त है। भाई आत्मा जानता है, बस आत्मा, और क्या कैसे क्यों ये क्या, बस आत्मा जानता है, चुप। या फिर कहो ज्ञान स्वभावी आत्मा जानता है कि आत्मा मतलब उससे जो ज्ञान सूचक है ना, आत्मा में ज्ञान सूचक क्या है, ऐसा बता दो ज्ञान स्वभावी, तो ऐसे हम इससे समझ जाएंगे कि ज्ञान स्वभावी आत्मा जानता है मतलब ज्ञान, समझ में आए। तो आत्मा ज्ञान से जानता है, इस बात को हमने अभी यहाँ पर कुछ हद तक झूठा सिद्ध कर दिया है। अब देखो आत्मा और ज्ञान में कर्ता करण संबंध के निषेध पूर्वक दोनों में अभेदत्व स्थापित करने के उपरांत अब ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है यह समझा। अब आगे क्या समझेंगे कि ज्ञान क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है। अब भैया इतना सब आपने बताया, यहाँ पर क्या क्या आ गया कि आत्मा पर को जानता है, पर उसमें प्रकाशित होकर उन्हें बिल्कुल प्रत्यक्ष जानता है ना, सब चीजों को जानता है। वो है क्या, अब आप कह रहे हो, कभी कहने लगते हो ज्ञान से जानता है, अब कह रहे हो ज्ञान तो कुछ होते हैं, तो है क्या, जो बोला ना ज्ञान अब है क्या ये बताओ तो सही। और फिर जब ज्ञान जिसको जान रहे फिर वो वस्तु क्या है, ज्ञान क्या जानता है ये भी बताओ। तो इसकी चर्चा अब इस गाथा में आएगी। अब इस गाथा को और इसका पद्यानुवाद एक बार पढ़ते हैं। गाथा पिछले पृष्ठ पर दी है और उसका पद्यानुवाद आगे। तम्हानाणं जीवो नेयं दव्वं तिहासमखादं दव्वं तिपुणो आदा परं च परिणाम संबद्धम् जीव ही है ज्ञान ज्ञेय त्रिधा द्रव्य आत्म और परिणाम से संबद्ध है। देखो बिल्कुल बहुत कम शब्दों में पूरी बात को यहाँ पर बताया है। देखो क्या बताया, जीव ही है ज्ञान, खत्म। यही तो बताया था पिछली गाथा में भी, जीव ही है ज्ञान, मतलब कि वो जो जीव बस वही ज्ञान है। अब ज्ञान को कहीं और मत खोजो, ज्ञान कहीं और नहीं है, जीव स्वयं ही ज्ञान है। किसी अन्य जीव का ज्ञान उस जीव के लिए ज्ञान नहीं है, अपना ही ज्ञान हमारे लिए ज्ञान है। ठीक है, समझ में आया, जीव ही है ज्ञान, इसलिए मतलब क्या बोला, इसलिए जीव ही ज्ञान है। अब बता रहे फिर ज्ञेय क्या होता है, तो उसका बताया ज्ञेय त्रिधा वर्णित द्रव्य है, कि ज्ञेय द्रव्य है। पहले हम इतना समझते हैं ज्ञेय किसे बोला, द्रव्य। अच्छा ज्ञेय होता क्या है, ज्ञेय किस शब्द के लिए कहा जाता है, ज्ञेय का क्या मतलब है, ज्ञान जिसको जानता है उसे ज्ञेय किसे कहते हैं, एक बार बोलो, ज्ञान जिसको जानता है उसे क्या कहते हैं, ज्ञेय। ठीक है, समझ में आ गया, इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा। ज्ञेय मतलब जो भी जाना जा सकता है उन सबको ज्ञेय पदार्थ कहते हैं। ज्ञेय मतलब जानने में आने वाले, सब कुछ ज्ञेय पदार्थ। ठीक है, समझ में आया। चलो अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि जो
ये क्या बताए कौन होते हैं? ये द्रव्य, सारे द्रव्य ये है। ठीक है, अब लेकिन उसमें भी वो द्रव्य बोलकर समझ नहीं आएगा। सिर्फ द्रव्य बोलकर तो हम सोचेंगे अच्छा 6 द्रव्य, जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये 6 द्रव्य जानने में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर एक बात और बोली है इसके साथ, त्रिधा वर्णित। त्रिधा वर्णित का क्या मतलब है? 3 प्रकार से। त्रिधा मतलब 3 प्रकार से। अब द्रव्यों के 3 प्रकार तो भैया नहीं सुने, हमने तो 6 सुने, 2 सुने, 5 भी सुने होंगे। आप अस्थि का है बोलकर 5 बता दो, ठीक है। चेतन अचेतन बता दो, हाँ। त्रिकाल स्पर्श, यहाँ पर जो 3 प्रकार है ना, ये है काल के हिसाब से कि द्रव्य जो भूत में थे, द्रव्य जो वर्तमान में है और द्रव्य जो भविष्य में होंगे, मतलब पर्याय की अपेक्षा से। क्या बोला? देखो आप अब बताओ त्रिधा वर्णित कैसे हुए? 3 प्रकार से द्रव्य कैसे हुए? भूत, भविष्य और वर्तमान काल की अपेक्षा से। कि तीनों काल में द्रव्य होते कि नहीं होते? कोई द्रव्य जो इस काल में है वो भविष्य में होगा क्या? और भूत में वो द्रव्य था क्या? सारे ही, मतलब देखो इसका मतलब समझना कि कोई भी द्रव्य इस जगत में ऐसा नहीं है जो किसी भी एक गिवन काल में ना हो। सभी द्रव्य अनादि से ही है, आज भी है और अनंत काल तक ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। बस पर्याय बदलते हैं, पर्याय बदलने में हमें कोई एतराज नहीं। पर्याय, उनके पर्याय बदलते बदलते वो नष्ट हो जाए, इस बात में एतराज है, ऐसा नहीं। समझ में आया ना? द्रव्य तीनों काल में होते हैं। देखो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जो जानता है ना, सिर्फ द्रव्य जो अभी सामने ऐसे नहीं, उन द्रव्यों की जो भूतकाल की पर्याय है उनको भी जानता है और भविष्य काल की जो पर्याय है उनको भी जानता है। बिल्कुल सबको एक समान ही जानता है। जैसे वर्तमान में जानता है ना, ऐसे ही भूत वालों को भी जानता है और ऐसे ही भविष्य वालों को भी ऐसे ही जानता है। हाँ, आपने द्रव्य की बात कही है, तो द्रव्य इसमें भूतकाल को लेके या फिर जैसे चीनी, नमक, वो ये चीज है, इनको पर्याय बोलेंगे या इनको द्रव्य बोलेंगे? जैसे चीनी है या नमक है, तो इनको पर्याय बोलेंगे या द्रव्य बोलेंगे? वो तो जहाँ बात जैसी चलती वैसा सवाल नहीं है। किसी भी द्रव्य का कभी नाश नहीं होता। हाँ, नहीं होता। तो उसमें मतलब इस अब देखो ना, समझो इस बात में, इसमें देखो कुछ है नहीं इसमें। जैसे जब द्रव्य बोला, पुद्गल द्रव्य है, अब हम पूछते पुद्गल क्या क्या होता है, हम बोल देते हैं इमारत पुद्गल है, ये शरीर पुद्गल है, ये टेबल पुद्गल है, नमक, चीनी, शक्कर सब पुद्गल है। अब ये पुद्गल है मतलब अब वो पुद्गल द्रव्य है ही ना। अब हाँ, नमक खुद एक पुद्गल है भाई, वो नहीं बोल सकते, उसे हम पुद्गल नहीं कह सकते। वो नमक जो नाम दिया जिसका, जो चीज नमक है वो तो एक पर्याय है ना, वो हम कैसे कहेंगे वो पुद्गल है। लेकिन नमक पुद्गल होता है, इसमें कोई सवाल खारेपन की बात नहीं कर रहे। जैसे नमक है, नमक का एक दाना लिया, नमक की एक डली ली, दाना छोड़ो, नमक की एक पूरी डली ली, ठीक है, सिंधा नमक आता है। अब वो नमक को रखा, बताइए कौन सा द्रव्य है? पुद्गल है। तो बस अब उसमें एक पुद्गल द्रव्य है कि बहुत सारे पुद्गल द्रव्य है ना। तो अब पुद्गल, स्पष्ट पुद्गल तो वही होता है जो वो एक परमाणु है भाई। प्रत्येक जो स्पष्ट जो पुद्गल है वो तो उस परमाणु का ही नाम है। पुद्गल की जो स्वाभाविक पर्याय है वो परमाणु है। अब उसका जो स्कंद बना, स्कंद में फिर गुणों की अलग अलग वो पर्याय आई है ना, जो उसके जो भी परिणाम हो तो उसकी पर्याय हो गई। अब नमक बोलेंगे तो नमक नाम का जो डला है वो तो उसकी पर्याय ही कहलाएगी। लेकिन अब पूछो कौन सा द्रव्य, तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय रहेगा, तो पुद्गल द्रव्य। ठीक है, इसमें इतना समझ लो। चलो अब देखो, अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि द्रव्य 3 प्रकार से होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल की अपेक्षा। मतलब तीनों काल में, क्योंकि सारे द्रव्य ही हैं तो सब द्रव्यों की सभी पर्याय ये है, मतलब जानने में आती है। देखो अब वे गे भूत परिणाम स्वभावी द्रव्य स्व और पर है। अब यहाँ पर 2 भेद और खड़े कर दिए।
पहले तो बोला था कि सारे द्रव्य 3 प्रकार से होते हैं। अब इनमें भेद खड़ा करके कि जो जो वस्तुओं को जानते हैं ना वो 2 तरह की, मतलब 2 है, एक है स्व और एक है, समझ में आ गया? जानने में जो वस्तुएं आती है, जो ज्ञेय स्वभावियां, बोला ना ज्ञेय भूत परिणाम स्वभावी द्रव्य कौन कौन सी है? स्व और पर। इसका मतलब क्या है? हाँ, कि जो आत्मा है वो पर को तो जान रहा है, शुरू से बहुत देर से यही पढ़ रहे हैं, लेकिन यह आत्मा स्व को भी जानता है। इस बात का मतलब एक खुल के खुलासा भी पीछे किसी भी प्रकरण में ऐसा खास नहीं आया था। आया जरूर है, देखो शुद्धोपयोग की जहाँ चर्चा है, जहाँ पर ज्ञान की उसकी जो अनुभव काल वाले ज्ञान की जो चर्चा है वहाँ पर है जरूर, लेकिन खुलकर ऐसे क्लियर कट नहीं आया कि आत्मा अपने आप को अपने ज्ञान से ऐसे जानते। आया है पर इस तरह से नहीं कि आत्मा स्वयं को ज्ञेय बनाकर स्वयं को जानता है। ठीक है, अब देखो इस गाथा में क्या क्या बात आ गई? 3 बात आई है। पहला तो क्या बताया कि जो ज्ञान है वही आत्मा। ज्ञान क्या है? आत्मा। ज्ञान क्या है? आत्मा, यही है ना। और फिर ये क्या है? कि द्रव्य है। अब वो द्रव्य कैसे होते हैं? कि त्रिकालवर्ती, मतलब तीनों काल में होने वाले, मतलब जानने में जो आने वाले द्रव्य है वो तीनों कालों की उसकी पर्याय सारी जानने में आएगी, है ना। और फिर उसके बाद क्या बताया कि जो ज्ञेय है वे 2 तरह के होते हैं, एक तो स्व और दूसरा, 2 तरह के ज्ञेय। समझ में आया यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? बहुत सरल अपना विषय अभी इसमें चल रहा है। आगे थोड़ा सा आपको टीका देखकर लगेगा कठिन है या बड़ी है, पर बहुत सरल है। इसकी टीका भी आज जो विषय है बहुत सरल है, तो आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। अब एक बार टीका देखते हैं। उक्त गाथा का भाव तत्व प्रदीपिका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया। विगत गाथा में की गई प्ररूपणा के अनुसार यह जीव स्वयं ही ज्ञान रूप से परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है। क्या बोला? पिछली गाथा में क्या बताया था कि आत्मा स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमित होता है, मतलब आत्मा खुद ही ज्ञान है। पिछली गाथा में पढ़ा था, देखो फिर से पढ़ रहा हूँ ये लाइन, इस बात को अच्छे से याद रखना। यह जीव स्वयं ही ज्ञान रूप से परिणमित होकर स्वतंत्रतया ही जानता है। स्वतंत्रतया जानता है मतलब कि जानने के लिए अन्य किसी वस्तु की अपेक्षा, जरूरत, आवश्यकता नहीं है। आत्मा स्वयं से ही सब कुछ जान लेता है, इसलिए यह जीव ही ज्ञान है। क्या बोला? इसलिए यह जीव क्या है? कैसे आई ये बात? कहाँ से आई ये बात? 8वीं गाथा में पूछा है कि जो द्रव्य, जो वस्तु जिस भाव रूप होता है, जिस परिणाम रूप होता है वही भाव कहलाता है। अब आत्मा ज्ञान रूप होता है तो ज्ञान से, आत्मा जानन रूप होता है तो आत्मा स्वयं ज्ञान है। इसमें कौन सी बड़ी है ना? समझ में आया ना? बिल्कुल देखो क्लियर रखना अपने मन में ये सब विषय ना, बिल्कुल सामान्य बेसिक चीजें है ये। देखो इसलिए यह जीव ही ज्ञान है, क्योंकि अन्य द्रव्य इस प्रकार ज्ञान रूप परिणमित होने और जानने में असमर्थ है। भाई सीधी सी बात है, जीव ही ज्ञान है। क्यों? क्योंकि और जो द्रव्य है जीव के अलावा ना, वो और कोई जान ही नहीं सकती। भाई आत्मा जैसे और चीजों को जान सकती है, और किसी द्रव्य में ऐसी ताकत ही जान सकता है क्या? बताओ कि नहीं जान सकता, है ना? समझ में आया ना? अन्य कोई द्रव्य जान ही नहीं सकता है। यहाँ बोला ना, अन्य द्रव्य इस प्रकार ज्ञान रूप परिणमित होने और जानने में असमर्थ है। ना तो ये ज्ञान रूप परिणमित ही हो सकता है और कोई, ना ही वह अन्य द्रव्यों को जान सकता है। इसलिए क्या बचता है? एकमात्र जीव। जीव ही अकेला ऐसा है जो जान सकता है। जो द्रव्य, अब देखो 3 बातें बोलेंगे। जो द्रव्य वर्त चुकी, वर्त रही और भविष्य में वर्तने वाली विचित्र पर्याय, विचित्र मतलब अलग अलग तरह की, विचित्र मतलब बहुत सारे तरह की
तो यहाँ पर कैसे बताया 3 तरह की, जो वर्त चुकी, जो हो गई, जो होकर खत्म हो गई, जो अभी वर्त रही, जो एट प्रेजेंट जो हो रही है, और जो होगी। कैसे होता है, भविष्य में वर्तने वाली, मतलब होने वाली, है ना। तो ऐसी विचित्र पर्याय, द्रव्य की कितनी पर्याय, 3 तरह की पर्याय, भूत की जो हो गई, वर्तमान की जो हो रही है, और जो भविष्य की जो होगी, है ना। तो ऐसी इन पर्यायों की, अब इन पर्यायों का क्या बता रहे हैं, इन पर्यायों की परंपरा के प्रकार से त्रिविध काल कोटि को स्पर्श करते होने से अनादि अनंत है। क्या बोला, क्या अनादि अनंत है, द्रव्य। समझो, देखो, इन पर्यायों की परंपरा के प्रकार से त्रिविध काल कोटि को स्पर्श करते हुए, त्रिविध काल कोटि मतलब 3 कालों को स्पर्श करते हुए, मतलब छूते हुए, मतलब तीनों काल में होने से, तीनों काल में क्या है, पर्याय थोड़ी है, पर्याय तो अपने काल में, द्रव्य की इतनी 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 पर्याय इन कालों में है, तो इसलिए द्रव्य अनादि अनंत है। कैसा है, अनादि अनंत है। क्यों है अनादि अनंत, एक बार फिर से बताओ। हाँ, कि क्योंकि उसकी पर्याय पहले भी थी, अभी भी है, बाद में भी रहेगी। तीनों काल में हर द्रव्य की पर्याय होती है, इसलिए द्रव्य कैसा है, अनादि अनंत है। अनादि अनंत का मतलब अनादि, ना जिसकी कोई शुरुआत है और ना ही जिसका कोई अंत है। ऐसे कौन से द्रव्य होते हैं, सारे जगत में जो कुछ है सब द्रव्य है, और द्रव्य सारे अनादि अनंत ही होते हैं। मतलब पूरा जो त्रिकाल, पूरा जो वो है लोक, पूरा जो त्रिलोक है वो कैसा है, अनादि अनंत ही हो गया। चलो, वे सभी द्रव्य गेय हैं। क्या बोला, वे सभी द्रव्य कैसे है, गेय है। गेय मतलब कि ज्ञान में झलकते हैं, जानने में आते हैं। तो क्या सिर्फ वर्तमान पर्याय ही जानने में आते हैं, या सिर्फ वर्तमान और भूत ही जानने में आते हैं, कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल, उनकी हर द्रव्य की तीनों काल की पर्याय सभी कुछ जानने में आती है ना। देखो, वे गेय भूत द्रव्य स्व और पर के भेद से 2 प्रकार के हैं। जो गेय भूत द्रव्य मतलब कि जो द्रव्य, मतलब सारे द्रव्य, उनमें 2 विभाजन है। उनको हमने 2 लाइन में बांटा, एक तरफ है स्व और एक तरफ है पर। अब स्व कितने, स्व कितने, स्व मतलब एक, वो एक मतलब स्व कौन है, और पर में क्या, कि जो बचा, जो बचा है ना, जो बचा वो सब क्या कहलाएगा, पर कहलाएगा। तो ऐसे द्रव्य में 2 विभाजन खड़े हुए, क्या क्या विभाजन हो गए, स्व और पर। ठीक है, ज्ञान स्व पर ज्ञायक है। क्या बोला भाई, ज्ञान स्व पर ज्ञायक है। स्व पर ज्ञायक मतलब स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। इस कारण ये की इस प्रकार विविधता मानी जाती है। क्या बोला, कि ये 2 तरीके के होते हैं, स्व और पर को। स्व और पर में 2 रूप से ये होते हैं। ये कहां से खड़ा हो, क्योंकि ज्ञान स्व और पर दोनों को अलग अलग जान सकता है, स्व को जानता है और पर को जानता है। तो ऐसे स्व पर ये अंतर होने से, इसलिए गेय में भी ये स्व और पर 2 भेद खड़े होते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ज्ञान में जब ये 2 भेद है, ज्ञान अपने को जानता है और ज्ञान पर, तो जो जानने में आ रही है उनमें भी 2 भेद है, एक स्व गेय है, पर गेय है। समझ में आ गया, आगे समझ में। चलो, अब ये तो था एक सीधा सीधा कहो सामान्य अर्थ, जो गाथा में जो बातें दी है ना, उसका एक सामान्य अर्थ यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर प्रश्न करने वाले आचार्य के सामने खड़े हो गए हैं, वे अपने प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। थोड़ा सा जटिल प्रश्न, ऐसे समझने का हम थोड़ा दिमाग हम खुला रखेंगे तो समझ में आएगा। फिर से पढ़ता हूँ,
अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। इसलिए आत्मा की स्वज्ञायकता किस प्रकार घटित होती है? देखो यहाँ पर जो पहले तो आगे वाला समझो, जो आगे वाली लाइन है ना, इसलिए वाली, आत्मा की स्वज्ञायकता, स्वज्ञायकता मतलब कि आत्मा अपने आप को जान सकता है, ये कैसे घटित होगी? इस बात को आप कैसे प्रूफ करोगे? यहाँ क्या प्रूफ मांग रहे हैं कि आत्मा अपने को कैसे जान सकता है, इस बात को प्रूफ करो। और इसके इन्होंने आत्मा अपने आप को जान सकता है, इसके खिलाफ एक रीजन क्या दिया है? रीजन ये है कि अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। कि जब भी कोई द्रव्य क्रिया करता है, देखो इस बात को समझना एक सामान्य सी बात है, जब भी कोई द्रव्य क्रिया करेगा तो वो अपने ऊपर नहीं होगी, उस द्रव्य की खुद में नहीं होगी, वो कहीं और होगी। समझना, देखो मैं बोला ना, अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। जो क्रिया होती है, जो कोई भी काम होता है, वो बाहर में ही होता है, खुद में कुछ काम नहीं हो सकता है ऐसे, मतलब जो क्रिया सामान्य जो काम है। अब एक सामान्य सी बात है, उन्होंने इस बात को यहाँ आत्मा पे थोप दी, प्रश्न करने वाले ने यहाँ थोप दिया कि भैया जो भी काम होता है वो सब द्रव्यों के बाहर ही होते हैं, सब द्रव्यों। क्रिया मतलब कार्य होना, क्रिया मतलब जैसे जो भाषा में कोई भी जो क्रियापद हुआ, किया, खाया, पिया, चला, कूदा, फिरा, क्रिया। या भाषा में जो क्रिया होती है ना, कर्म, जो वो क्या हिंदी के नाम ही भूल जाते हैं, जो नाउन प्रोनाउन जो भी होते हैं, हाँ ये सब होता है ना। तो ऐसे इसमें जो क्रियाएं होती है, वर्ब्स, जो क्रिया, जो भी काम हो, तो हाँ हाँ कुछ भी क्रिया, पंखा चलना, पढ़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, लेटना, सोना, सब क्रिया, ठीक है। तो एक सामान्य सा नियम है, कोई भी क्रिया होती है तो वो अपने में नहीं हो सकती, बाहर ही होती, ठीक है। अभी इस बात को ऐसे ही समझ लो, इसकी अभी ये कैसे होता है ये बात भी आगे समझाएंगे कि जो अपने में होती है कौन सी क्रिया होती है, ये भी बात आएगी। अभी बस आप इतना समझ लो, क्या बोला यहाँ पर कि सभी क्रिया अपने में नहीं हो सकती, अपने में क्रिया होने का तो विरोध आता है। तो फिर आत्मा अपने आप को जानेगा कैसे? भाई जब क्रिया, जानना भी तो एक क्रिया है, भाई हम जानते हैं, ये भी तो एक काम है ना, जानने का। तो आत्मा अपने आप को कैसे जानेगा? भाई देखो सवाल में अब आप भी सोचोगे, दम तो है भाई, एक इतना बढ़िया तथ्य है, अपने धर्म का ही तथ्य है, तो अब ये आत्मा पे घटाओ। अभी आत्मा में आप जबरदस्ती कैसे कहोगे आत्मा खुद को जान सकते? तो देखो इसका उत्तर बहुत बढ़िया, बहुत डिप्लोमेटिक उत्तर यहाँ पर देंगे। देखो उत्तर देते हैं, कौन सी क्रिया है और किस प्रकार का विरोध है। पहले आप ये बताओ हमें, जो आप कह रहे हो कि क्रिया करने में विरोध आता है, तो कौन सी क्रिया, पहले आप ये समझाओ, मैं आप किस क्रिया की बात करूं और किस तरह का विरोध आता है ये भी बताओ। अब आपको नहीं पता, हम ही बता देते हैं कि आप क्या पूछोगे। जो यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह उत्पत्ति रूप होगी या व्यक्ति रूप होगी। अब ये दो तरह की क्रिया हो गई, कौन कौन सी आ गई बोले? उत्पत्ति रूप और व्यक्ति रूप। उत्पत्ति मतलब क्या होता है? कुछ पैदा होना, उत्पन्न होना। जैसे धरती में से धान उगा, पौधे उगे, पेड़ उगा, तो वो पेड़ उग के कहाँ है? धरती के बाहर आया ना, उत्पत्ति हुई, तो वो क्रिया कहाँ हुई? बाहर हुई। समझ में आया? बालक का जन्म हुआ, बालक का अपने माता से जन्म हुआ, तो जन्म होके माता से बाहर आ गया ना, हाथ में आ गया ना, बाहर आया। तो एक सामान्य सी बात है, जो उत्पत्ति वाली क्रिया है वो तो अंदर में हो ही नहीं सकती, वो तो हमेशा बाहर कोई होगी। समझ में आया? वो हमेशा उस वस्तु से बाहर ही होगी। अब देखो यहाँ जो प्रश्न था, यहाँ प्रश्न में विरोधी क्रिया कही गई है वह उत्पत्ति रूप होगी या व्यक्ति रूप होगी। व्यक्ति किसे कहते हैं? कि जानने रूप क्रिया, जानने रूप क्रिया। अब देखो, अब दो तरह की क्रिया पूछ ली। अब अगर सामने वाला बोले कि उत्पत्ति रूप क्रिया यदि हो, वापस प्रश्न पढ़ो, एक बार प्रश्न पढ़ो, अपने में क्रिया के हो सकने का विरोध है। क्या बोला था? बोलो एक बार।
अपने में उत्पत्ति रूप क्रिया हो सकने का विरोध है? अगर ऐसा बोले तो अब देखो हम उत्तर देंगे कि उत्पत्ति रूप क्रिया तो न एकम स्वस्मात् प्रजायते, मतलब एक स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकता, इस आगम वाक्य से विरुद्ध ही है। जो उत्पत्ति रूप क्रिया का मतलब जो ये ऐसा अपने में पैदा होना, तो वो अपने में कोई वस्तु पैदा हो ही नहीं सकती। कोई वस्तु किसी अन्य से ही उत्पन्न होती है, अपने आप से स्वयं से कोई उत्पत्ति किसी भी वस्तु की नहीं हो सकती, है ना। तो अगर वो व्यक्ति बोले कि अपने में उत्पत्ति रूप क्रिया के हो सकने का विरोध है, तो हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। जिसने प्रश्न किया था ना, अगर तुम बोल रहे हो कि उत्पत्ति रूप क्रिया, तो हाँ भाई तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम तो उत्पत्ति रूप क्रिया की बात आप ही तो कर रहे हो, हम तो कहीं नहीं उत्पत्ति की बात है यहाँ कुछ। देखो पढ़ता हूँ आगे, ये फिर से देखो, इस आगम वाक्य से विरुद्ध ही है। ये क्या कौन सी क्रिया और विरुद्ध है? एक स्वयं से उत्पन्न नहीं हो सकता। भाई एक सीधी सी बात है कि कोई भी वस्तु अपने आप से उत्पन्न नहीं हो सकती है, तो इस हिसाब से उत्पत्ति क्रिया जो है वो अपने में होना, अकेले अपने आप में हो जाना तो असंभव है। आपकी बात ठीक, परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता। अब यहाँ अगर बोले अपने में ज्ञप्ति रूप क्रिया के हो सकने का विरोध है, तो ये बात गलत है। ये बात कैसी है? गलत है। क्यों गलत? अब देखो यहाँ जो व्यक्ति है उसने यही पूछा, इसलिए आत्मा की स्वज्ञायकता किस प्रकार घटित होगी। अब हम कहेंगे कि ज्ञप्ति क्रिया में अपने में होने का कोई विरोध नहीं है, मतलब जो जानना है ना, अपने को जाना जा सकता है। इसे सामान्य हिंदी भाषा में बोले कि हम अपने आप को जान सकते हैं, इसमें क्या बात का विरोध है? हमें अपने हाथ दिख रहे हैं, अब कोई बोले हमें अपनी आंखें नहीं दिखती, तो ये शीशे में देख लो, दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी? चलो आप बोलो ऐसे भी नहीं, आंख निकाल के देख लो, अब तो दिख जाएगी। एक आंख दूसरी आंख से तो दिख जाएगी। चलो मत निकालो, उंगली से छू लो, क्या हाथ से ज्ञान नहीं हो सकता क्या? उंगली से छू लो, हो गया आपका ज्ञान। अपने से अपना ज्ञान होने में क्या दिक्कत है? और ये तो मैंने शरीर के बताए हैं, अभी तो हम आत्मा पे चलते हैं। जरा देखो यहाँ पे, देखो क्या बात है, देखो, परंतु ज्ञप्ति रूप क्रिया में विरोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह प्रकाशन क्रिया की भांति उत्पत्ति क्रिया से विरुद्ध अर्थात भिन्न प्रकार की है। ज्ञप्ति क्रिया प्रकाशन की तरह है। प्रकाशन मतलब प्रकाशित होना, मतलब किसी चीज पर लाइट डालना। प्रकाशन क्रिया मतलब किसी चीज पर रोशनी डालना, प्रकाशित करना। जैसे पहले तो भाई सूरज ही होता था, दीपक दिए, लालटेन ये सब होते थे। आजकल लाइट है, अपनी कृत्रिम बिजली है, ये सब लाइट्स। तो किसी भी चीज को प्रकाशित करने को कहते हैं प्रकाशन क्रिया। क्या कहते हैं? लाइट डालना। जैसे अंधेरा कमरा है, स्विच ऑन कर दिया, कमरे में लाइट डाल, इसे बोलते हैं प्रकाशन क्रिया। समझ में आया क्या होता है प्रकाशन क्रिया? किसी भी चीज पर रोशनी करना, किसी भी चीज पर रोशनी करना, उसे क्या बोला? तो ज्ञप्ति क्रिया प्रकाशन क्रिया जैसी है। कैसे? अब देखो यहाँ पर आप उदाहरण देंगे प्रकाशन क्रिया का। जो पर को प्रकाशित करता है, ऐसे प्रकाशक दीपक को स्व को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाशक मतलब अन्य दीपक की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सीधा सच्चा उदाहरण यहाँ पर दे दिया। क्या बोला कि जैसे जो वस्तु औरों को प्रकाशित करती है, जैसे दीपक छोड़ो, हमारी ये वाली लाइट है, ठीक है, ये लाइट दिख रही है सबको, ये औरों को प्रकाशित कर रही है कि नहीं कर रही? अभी अगर सारी लाइटें बंद हो जाए तो हमें यहाँ क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना। तो अब ये लाइट ऑन है तो हम आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, है ना। अब अगर ये लाइट जल रही है और इसकी मदद से हम औरों को देख पा रहे हैं, तो क्या हमें लाइट नहीं दिखेगी? हमें क्या वो लाइट नहीं दिखेगी? क्या ऐसा हो सकता है कि लाइट ना दिखे और आप लोग दिख जाओ? हाँ, ये हो सकता है कि इसके चारों ओर कुछ लगा दें,
जैसे ऐसा मेटल का वो जो गोल सा जैसे स्टडी लैम्प में होता है ना, लाइट अंदर होती है और ऐसे गोल शेड होता है, तो लाइट ना दिखे, पर जब झांकेंगे तो दिख जाएगा। मतलब जो लाइट खुद औरों को प्रकाशित करती है, क्या वो लाइट खुद नहीं दिखती क्या? उस लाइट का सोर्स खुद से नहीं दिखता क्या? वो भी तो दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है ना? तो जैसे एक रोशनी औरों को जो प्रकाशित करती है, उसे खुद दिखने के लिए कोई दूसरा प्रकाशक नहीं चाहिए। अब आप ये सोचो कि लाइट तो ऑन है और इसे ढूंढने के लिए हम अपनी टॉर्च जलाकर ढूंढ रहे हैं लाइट कहाँ से चल रही है, कहाँ से चल रही है। ऐसा है क्या? ये एक कहानी सुनी होगी, वो सूर्य प्रकाश जी के मुंह से बहुत सुनाते हैं कहानी, कि हमने अपने चेले को बोला, शिष्य को बोला कि बेटा जाओ उस कमरे में नीलमणि रखी है, वो उठा लो। ठीक है, क्या उठा लो? नीलमणि। कि गुरुजी वो कैसी दिखती है? तो गुरुजी ने बता दिया कि बेटा वो नीली होगी, चमक रही होगी, उस कमरे में बिल्कुल अंधेरा है, अकेली वही चमक रही होगी जो चीज चमक रही है। ठीक है, वो गेट खोले, वो जाए, कमरे में सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि नीलमणि है, नीलमणि से तो अब सब कुछ दिखेगा ना, तो उसकी रोशनी सब चीजें दिख। अब वो चक्कर में पड़ गया, यहाँ तो सब दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा था कि सिर्फ रोशनी दिखेगी। अब कैसे ढूंढे, क्या कर? वो बहुत परेशान। अब वो एक कोई भी जैसी भी जो चीज दिखी उठा के लिया कि ये है। गुरुजी बोले ना तो ये नीली है ना ये मणि है, तुम क्या लाए? तो बोले आपने तो कहा था जो चीज दिखे ये दिख रही थी। तो उन्होंने कहा जिस चीज से और चीजें चमक रही है वो लेकर आना है। तो अब वो बोले अरे गुरुजी अगर मैं दीपक ले जाऊं उससे मिल जाएगी क्या? और कोई दूसरी रोशनी ले जाओ उससे मिल जाएगी। अरे वो बोले मूर्ख, तुझे क्यों चाहिए और कोई रोशनी? जब वो ही और चीजें चमका रही तो वो दिखेगी नहीं तुम्हें? वो भी दिखेगी ना। तो इसका मतलब ये है जो चीज औरों को प्रकाशित करती है उसे प्रकाशित करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही चमक रही है। जो चीज खुद चमक रही है क्या वो दिखेगी नहीं? दिखेगी। तो जैसे ये रोशनी है, इससे हम एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो भी तो दिख रही है ना, ये भी। तो ऐसे ही ज्ञान, कि ज्ञान कैसा है? कि ज्ञान ऐसा होता है कि ज्ञान जगत के सभी पदार्थों को जानता है। अब अगर वह सबको जानता है तो जो जान रहा है क्या वो उसे नहीं जान पाएगा? भाई ज्ञान खुद आत्मा ही है, ज्ञान अलग से तो नहीं है ना कुछ। ज्ञान आत्मा पूरी दुनिया को जानता है, दुनिया के सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान को जानता है। तो क्या आत्मा खुद को जान नहीं पाएगा? क्या दिक्कत है? जब ये रोशनी खुद दिख सकती है तो आत्मा खुद को जानने में क्या आपत्ति? देखो अब देखो इसे हम पढ़ते हैं। जो पर को प्रकाशित करता है ऐसे प्रकाशक दीपक को स्व को प्रकाशित करने के लिए अन्य प्रकाशक मतलब दीपक की आवश्यकता नहीं है। कि जैसे इस लाइट को देखने के लिए हमें कोई दूसरी लाइट नहीं जलानी पड़ेगी, इस लाइट को ढूंढने के लिए इसमें टॉर्च नहीं मारनी पड़ेगी कि ये लाइट का है ना? क्योंकि उसे स्वयं प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति है। भैया वो औरों को चमका रहा है तो खुद भी तो चमक रहा है ना, स्वयं प्रकाशन क्रिया की प्राप्ति है। उसी प्रकार परज्ञेयों को जानने वाले आत्मा को स्वज्ञेय को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। कि अब कोई बोलने लगे कि चलो और को तो हम खुद से जान लेंगे और अपने को जानने के लिए किसी और का ज्ञान लगाओ, किसी और वस्तु को लगाओ, तो ऐसा होगा क्या कि आपने तो बोला तो आंखें देखने तो शीशे में देख लो, कोई और की जरूरत है। तो अपने को जानने के लिए शीशा भी नहीं चाहिए। जैसे बता रहे ना कि पर पदार्थ उस ज्ञान में प्रकाशित होते, उनका प्रतिबिंब झलकता है और आत्मा उनको जानता है। तो आत्मा स्वयं को जानने के लिए वो प्रतिबिंब भी नहीं चाहिए। आत्मा तो स्वयं को अपने आप ही जान लेगा। उस ज्ञप्ति क्रिया के प्राप्त होने से अपने आप को खुद ही। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बता, थोड़ा जल्दी तो नहीं चले हम, आराम से चल रहे ना, बहुत आराम से ना, या और धीरे आप बोलो और हम समझते हुए चले, है ना? अब बता देना है ना, बोल देना। देखो उसी प्रकार परज्ञेयों को जानने वाले आत्मा को स्वज्ञेय को जानने के लिए अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे स्वयं ज्ञान क्रिया की प्राप्ति है। भैया जो सबको जानेगा वो अपने आप को क्यों नहीं जान सकता?
एक राजा है जो अपनी प्रजा को खुश रख सकता है, उनका पेट भरा रख सकता है, क्या खुद का पेट नहीं भर सकता? क्या खुद की रक्षा नहीं कर सकता? कर सकता है ना, सब पूर्ण समर्थ है ना, तभी तो औरों का काम करके दे। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, जो जीव है वो औरों को जानता है तो खुद को भी जान ही लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई इसमें सवाल उठाने वाली बात नहीं। ये अब सबको समझ में आ गया। इससे यह सहज ही सिद्ध है कि ज्ञान स्वयं को जान सकता है। ज्ञान स्वयं को समझ में आ गया सबको ये? अब देखो एक प्रश्न और है, छोटा सा प्रश्न है ये। तो देखो, आत्मा को द्रव्यों की ज्ञान रूपता और द्रव्यों को आत्मा की ज्ञान रूपता किस प्रकार है? मतलब जो आत्मा है वो अन्य द्रव्यों को कैसे जानता है और जो द्रव्य है वे ज्ञान में कैसे जानने में आते हैं, ये एक दूसरे से कैसे संबंधित होते हैं, कैसे जानते हैं? मतलब जो आत्मा है वे द्रव्यों को कैसे जानते हैं और द्रव्य आत्मा में कैसे जानने में आते हैं? इस बात को प्रूव करो, सिद्ध करो, कैसे आते हैं? ये द्रव्यों के ज्ञान नहीं, तात्पर्य यह है कि आत्मा द्रव्यों को जानता है और द्रव्य आत्मा को जानने में आते हैं। यह बात किस प्रकार घटित होती है, इसे आप कैसे सिद्ध करो? तो देखो इसे सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा सहित सभी द्रव्यों के परिणमन स्वभावी होने से यह सब सहज ही घटित हो जाता है। सभी द्रव्य कैसे हैं? अब जो यहाँ ऊपर बताया था कि द्रव्य की सारी पर्याय जानने में आ रहे, त्रिकाल वाली, तो जब सभी द्रव्य ही परिणमन स्वभाव है तो सब जानने में आएंगे। भाई जीव जो है सब द्रव्यों को कैसे जान पा रहे हैं कि वे परिणमन स्वभाव है, तो भैया वे सब द्रव्य परिणमन स्वभाव है, बस ऐसे जानने में आ रहे हैं, खत्म। देखो इस बात को थोड़ा सा और समझा रहे के द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित आत्मा की ओर, एक मिनट फिर से, के द्रव्यों के ज्ञान रूप परिणमित आत्मा के और द्रव्यों के ज्ञान के अवलंबन से के का रूप परिणमित होने में कोई बाधा नहीं है। कि मतलब जो द्रव्य है वे के रूप परिणमित हो रहे हैं। भाई जानने में आना भी तो एक शक्ति है, बताओ कौन सी शक्ति? प्रमेय। बहुत बढ़िया। जानने में आना ये भी तो एक द्रव्य का गुण है ना, प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने। समझ में आया ना? देखो आप जानते हो, इसमें मैं फिर क्या पढ़ाऊंगा, बात ही है सब कुछ, है ना? तो द्रव्य सभी जो द्रव्य है ज्ञान में जानने में आते हैं क्योंकि अपनी शक्ति उनका उस रूप से परिणमन है, ठीक है। और जो आत्मा है वे औरों को जानती है, उसका ऐसा ज्ञान रूप परिणमन है, तो इसलिए परिणमन स्वभावी ऐसे है, तो इसमें जानने में क्या विरोध है? सामान्य सी बात है कि सभी आत्माएं, मतलब सभी आत्मा मतलब सभी केवल ज्ञानी आत्माएं सभी पदार्थों को जान सकती है और सभी पदार्थ उनके ज्ञान में जानने में आ जाते हैं। इस तरह से इसका ये उत्तर है। समझ में आया सभी को? आ गया ना? चलो देखो अब वैसे थोड़ा सा और है, इसे हम पढ़ के गाथा पूर्ण करते हैं। इस गाथा की टीका में पहली बात तो यह बताई गई है कि सभी द्रव्यों की त्रिकालवर्ती पर्याय ज्ञेय है, अर्थात जानी जाती है। सभी पदार्थ और उनकी सारी पर्याय जानने में आती है। सबसे पहले तो ये बता। दूसरी बात, ज्ञान अर्थात आत्मा स्वपर प्रकाशक है, कि भैया जो आत्मा है सब स्वपर प्रकाशक है, स्व को भी जानती है और पर को भी जानती है। यदि आत्मा स्वपर प्रकाशक नहीं होता तो फिर ज्ञेय के स्व और पर ऐसे भेद नहीं किए जा सकते थे। अगर स्वपर को ना जाने तो अंतर कहां से खड़ा करें? अपने को पर से भिन्न कैसे जानेंगे? स्व एक अलग द्रव्य है, पर एक अलग पदार्थ है, इनमें अंतर ही ऐसे खड़ा होता है कि आत्मा इन दोनों को अलग अलग जान सकते हैं, वरना इनमें भेद ज्ञान कहां खड़ा होता है ना? खड़ा ही इस अपेक्षा होता है कि आत्मा इन दोनों को भिन्न भिन्न जान सकता है। तात्पर्य यह है कि पर पदार्थ तो ज्ञेय है ही, उन्हें जानने वाला अपना आत्मा भी है, कि जो आत्मा स्वयं खुद क्या है? ज्ञान भी है, स्वयं ज्ञेय भी है, खुद ही जानता है, खुद ही से जानता है। अपने आत्मा को छोड़कर अन्य सभी पर पदार्थ अपने लिए मात्र ज्ञेय है।
किंतु अपना आत्मा स्वयं ज्ञायक है और ये भी कि पर पदार्थ तो मात्र ज्ञेय है, सिर्फ जानने का। लेकिन क्योंकि हम अपने से अपने को जानते हैं तो हम ज्ञायक भी हैं और हम ज्ञेय भी हैं, हम दोनों, हम जानते भी हैं और जानने में आते भी हैं। ठीक है, इस तरह स्व में अर्थात अपने आत्मा में ज्ञेय और ज्ञायक ये दोनों विशेषताएं हैं और पर पदार्थ अपने लिए मात्र ज्ञेय ही है। यही कारण है कि स्व और पर ज्ञेय के ऐसे दो भेद किए गए हैं। समझ में आया? दो भेद ऐसे। तीसरी बात यह कही है कि भले ही ज्ञान पर्याय स्वयं से उत्पन्न न होती हो। क्या बोला? ज्ञान पर्याय खुद स्वयं से उत्पन्न ना होती हो, पर वह पर के साथ साथ स्वयं को जानती अवश्य है। स्वयं से उत्पन्न ना होती हो मतलब कि ज्ञान कोई अकेला नहीं खड़ा, ज्ञान कोई अलग वस्तु नहीं है, ज्ञान खुद से उत्पन्न नहीं हो सकती। वो आया था ना कि उत्पत्ति वाली बात, उत्पत्ति क्रिया, कि भैया उत्पत्ति क्रिया तो अपने में नहीं हो सकती, इस बात को हम मना नहीं कर सकते, है ना। तो इससे तो अपने को यही समझना है कि ये जो है ना ज्ञान पर्याय स्वयं से उत्पन्न नहीं होगी, पर वह पर के साथ साथ स्वयं को भी अवश्य जानती है। अब अपने में खुद में उत्पन्न तो नहीं हो रही, लेकिन अपने को जान सकती है। कैसे? कि ज्ञप्ति क्रिया की अपेक्षा से, कि ज्ञप्ति क्रिया के स्वयं के होने में कोई बाधा नहीं आती है, कोई आपत्ति नहीं आती। समझ में आया कि ज्ञान अकेला तो नहीं हो सकता, लेकिन आत्मा में ही हो, ज्ञान आत्मा में ही लगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे दीपक औरों को प्रकाशित करने के साथ साथ खुद भी जलता है, खुद भी दिखता है, तो ऐसे आत्मा औरों को जानने के साथ साथ अपने को भी जान सकता है। इसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत है कि इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, क्योंकि वह स्वपर प्रकाशक है। वह कैसा है? स्वपर प्रकाशक। ये गाथा और इसका भाव ख्याल में आया सभी को? बिल्कुल स्पष्ट आ गया कि कुछ टीस या कोई परेशानी रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो फिर आगे एक बार ये उत्थान का और पढ़ के फिर आज हम समाप्त करेंगे। चलिए, विगत गाथा में यह कहा गया है कि सभी द्रव्यों की भूतकाल में हो गई, वर्तमान में हो रही और भविष्य में होने वाली पर्यायें ये है। ठीक है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस गाथा में कहते हैं कि सभी द्रव्यों की अतीत और अनागत पर्यायें भी वर्तमान पर्याय के समान ही ज्ञान में विद्यमान है। कि कोई भूतकाल की भूत में थी, भविष्य काल की भविष्य में है, वो जब आएगी तब जानेंगे, और जब आई थी तब जानी थी, ऐसे नहीं कि वे दोनों पर्याय भी अभी के अभी वर्तमान के साथ साथ ही जान रहे हैं। जैसे अब जो पीछे बात आई थी कि त्रिकालवर्ती द्रव्य को जानते हैं। अब इसमें नया प्रश्न कोई कर सकता है कि त्रिकालवर्ती द्रव्य तो द्रव्य का बताया था, उन तीनों कालों को आत्मा जान सकता है, ये बात कहां से आई? ये बात तो बताई नहीं, है ना। इसमें कोई प्रश्न करने वाला बोल सकता है ना कि ये जो त्रिकाल बना है ये तो अपनी द्रव्य की खासियत बता रहे हैं कि जो जो द्रव्य है, द्रव्य की खासियत है कि वो अनादि अनंत, लेकिन उनके अनादि अनंत पर्याय जानने में आती है, ये कहाँ लिखा? ये तो लिखा ही नहीं पिछली गाथा। तो इस बात को अब यहाँ पर बताएंगे अगली गाथा में। क्या बताएंगे? कि भूतकाल की भी और भविष्य काल की भी पर्यायें वर्तमान के साथ साथ ही जानने में आती है, कहीं आगे पीछे या जो काल जब आएगा तब जानेंगे, ऐसा नहीं होता। इसी समय में तीनों कालों को एक साथ जाना जा सकता है, अलग अलग से नहीं जानते हैं। इसकी चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे।